अब प्रकाश और धर्मेंद्र को एक साथ इतना खुश देखा जा रहा है। इस तस्वीर को देखने के लिए शायद उनके घर वालों की आंखें भी तरस गई होंगी। हालांकि दोनों एक दूसरे के पास ही रहते हैं। जहां धर्मेंद्र हेमा के साथ अपनी बेटियों के साथ जुहू बंगले में रहते थे, तो वहीं प्रकाश अपने बच्चों के संग उन्हीं के बंगले के पास अपने घर में रहती थी। दोनों के घर बहुत पास थे, लेकिन दिल में बहुत दूरियां आ चुकी थी। खैर, पोते की शादी से आ रही इन फोटोज को देखकर ऐसा मान लेना चाहिए कि अब ये दूरियां धीरे धीरे कम होने लगी हैं। जो प्रकाश धर्मेंद्र को 45 सालों से देख भी नहीं रही थी, उन प्रकाश ने पोते की शादी में धर्म जी के संग मंच पर जाकर पोते बहू को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर प्रकाश चश्मा लगाकर बहुत ही प्यारी लग रही थी और दूसरी फोटो में प्रकाश ने पति धर्मेंद्र के संग वर्षों बाद जाम लगाए। फोटो में धर्मेंद्र जाम का ग्लास लेकर प्रकाश को पिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देर सही लेकिन खुशियों से भरी इस फोटो ने दिल को छू लिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रकाश ने वर्षों बाद धर्म जी के पैर भी छुए। कहीं न कहीं धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने एक बार फिर साबित कर दिया कि प्यार छीना नहीं जाता है, बल्कि पाया जाता है और उसका सम्मान किया जाता है। उनकी सौतन और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी पर ये लाइन बिल्कुल सही बैठ रही है, क्योंकि प्रकाश कौर आज भी धर्मेंद्र की है, कल भी थी और कल भी धर्मेंद्र की ही रहेंगी। उन्होंने धर्मेंद्र की याद में पूरी जिंदगी गुजार दी, लेकिन दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बार ही प्यार हुआ और उनका पहला और आखिरी प्यार धर्मेंद्र जी है। जब पोते की शादी में प्रकाश कौर ने पति के संग जाम लगाए और उनके पैर छुए, तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही थी। धर्मेंद्र का पूरा ध्यान प्रकाश कौर पर ही चला गया। कुछ देर के लिए वो अपनी दूसरी शादी यानी हेमा मालिनी को भूल बैठे थे, क्योंकि प्रकाश कौर में उन्हें आज भी वही प्यार, देखभाल और संस्कार दिखाई दिए। प्रकाश कौर का ये प्यार ही है जो आज तक वो धर्मेंद्र से झगड़ी तक नहीं, एक सवाल तक नहीं किया कि हेमा से शादी क्यों कर रहे हैं। धर्मेंद्र ने भले ही हेमा के खातिर प्रकाश को छोड़ दिया हो, लेकिन प्रकाश का कहना है कि मैंने दिल से पूजा है और धर्मेंद्र जी को मरते वक्त तक ऐसे ही पूछती रहूंगी। कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो खुद ब खुद खिंचा चला आता। धर्मेंद्र और प्रकाश के प्यार ने आज साबित कर दिया। धर्मेंद्र तो प्रकाश को कब का भुला चुके हैं। वो अपनी नई दुनिया में यानी हेमा मालिनी और ईशा आहना के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। हेमा मालिनी के प्यार में पागल धर्मेंद्र ने ये भी नहीं देखा कि प्रकाश का क्या हाल होगा। प्रकाश कौर उधर अपनी जिंदगी घुट घुट कर बंद कमरे में गुजार रही थी। प्रकाश कौर को खुद को संभालने में बरसों लग गई। हालांकि उनकी जगह कोई और औरत होती तो शायद आज दूसरी शादी करके खुशहाल जिंदगी जी रही होती, लेकिन प्रकाश कौर धर्मेंद्र की याद में जीती रही। वो हर रोज उनकी फोटो देखकर सोती हैं। हालांकि 45 सालों में उन्होंने धर्म जी के पास बैठकर सुकून से बातें तो नहीं की होंगी, लेकिन जब भी वो धर्मेंद्र की खराब तबीयत की खबर सुनती हैं, तो वो बहुत घबरा जाती हैं। प्रकाश कौर रात में सबसे आखिर में खाना खाती हैं। वो महसूस कर लेती हैं कि अब उनके धर्म जी ने खाना खा लिया होगा। अब ये प्यार ही है जो एक दूसरे को इतना जोड़े रखता है। यूं तो इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी को 45 साल हो चुके हैं और ये शादी आज तक सवालों के घेरे में घिरी है। धर्मेंद्र जी की 2 पत्नियां और 6 बच्चे हैं, लेकिन आज तक किसी ने किसी के लिए कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी को पता है क्या होना है और उन्हें क्या करना है। हेमा मालिनी से हमेशा से पूछा जा रहा था कि वो धर्मेंद्र के घर यानी अपने ससुराल में आज तक क्यों नहीं गयी। अपनी सौतन प्रकाश कौर से उनके रिश्ते कैसे हैं? तो आपको बता दें, हेमा धर्मेंद्र की शादी से पहले हेमा मालिनी कई बार प्रकाश कौर से मिल चुकी हैं। अक्सर उनकी प्रकाश कौर से बातचीत और टकराव होता रहता था, लेकिन शादी होते ही आज तक हेमा प्रकाश ने एक दूसरे को देखा तक नहीं। प्रकाश तो तलाक के बाद से घर के बाहर ही बहुत कम निकलती थी, लेकिन हेमा एक्ट्रेस है, उन्हें अक्सर इंटरव्यू को फेस करना पड़ता था। और एक इंटरव्यू में उन्होंने प्रकाश के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि आज भी वो प्रकाश कौर जी की बहुत इज्जत करती है और उनकी बेटियां भी धर्म जी के परिवार का बहुत सम्मान करती हैं। हेमा ने ये भी बताया कि वो प्रकाश कौर के पैर भी छू चुकी हैं, लेकिन न जाने क्यों आज तक प्रकाश कौर ने उन्हें कोई बात नहीं बताई। अक्सर लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अपने दिल की भड़ास निकालते हैं, लेकिन प्रकाश कौर ने कभी भी कुछ नहीं कहा और मैं उनका सम्मान करते हुए उनसे इसलिए दूर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमसे दूर रहकर बहुत खुश हैं और उनकी खुशी के लिए मैं उनसे दूर रहती हूँ। मैं और मेरी बेटियाँ उनके परिवार में कोई दखल नहीं देती हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती।
चाहती हूँ। शायद इसलिए दोनों एक दूसरे के बच्चों की शादियों में शामिल नहीं हुई। हेमा ने अपने सास ससुर के लिए भी बात की। कई बार उनके सास ससुर उनकी तारीफ कर चुके हैं। हेमा ने भले ही दूसरी शादी करके प्रकाश कौर की जिंदगी उजाड़ दी हो, लेकिन वो उन्हें खुश रखने के लिए उनसे दूर रहती हैं। हेमा ने कभी भी धर्मजी को उनसे मिलने पर रोक नहीं लगाई। आपको बता दें, हेमा ने धर्म बदलकर धर्मेंद्र से शादी की थी, जबकि धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने धर्मेंद्र को तलाक देने से मना भी कर दिया था। कहीं न कहीं प्रकाश कौर धर्मेंद्र को छोड़ना नहीं चाहती थी और हेमा को अपनाना भी नहीं चाहती थी। तो हेमा मालिनी ने अपना बदला आखिरकार पूरा कर ही लिया। ये बदला था ईशा आहना की शादी का। ईशा आहना की शादी में देओल परिवार शामिल नहीं हुआ था, तो देओल परिवार में हेमा मालिनी का परिवार शामिल नहीं हुआ। 45 सालों बाद हेमा मालिनी को ससुराल में कदम रखने का बड़ा मौका मिला था। हेमा मालिनी चाहती तो यहाँ से रिश्ते को सुधार सकती थी और उनका पूरा परिवार उनका सम्मान करता, उनका स्पेशल स्वागत भी करता, क्योंकि कहीं न कहीं देओल परिवार अपने दिल में मनमुटाव नहीं रखता है और कब का ये बदला मिटा चुका है। और इसलिए सनी देओल खुद अपनी सौतेली बहने ईशा आहना को खुद इनविटेशन देने गए थे, उन्हें सम्मानजनक बुलाने गए थे। जो हुआ उस पर मिट्टी डालकर आगे बढ़ना चाहते थे। और अब तो धर्मेंद्र जी की उम्र भी निकलती जा रही है, तो अगर हेमा मालिनी करण की शादी में आ जाती तो शायद धर्म जी की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाती। इतना ही नहीं, नई बहू यानी करण की पत्नी दिशा आचार्य ने भी अपनी सौतेली दादी को उनके घर लाने की लाख कोशिशें की, लेकिन सब नाकामयाब रही। वैसे तो देखा जाए देओल परिवार में लोगों की कमी नहीं है। धर्म जी ने 19 साल की उम्र में साल 1954 में प्रकाश कौर से शादी की थी। दोनों के 4 बच्चे हुए, लेकिन बाद में धर्मेंद्र मुंबई आ गए और दोनों का तलाक हो गया। और प्रकाश कौर ने आज तक धर्म जी से एक सवाल भी नहीं पूछा। पोते की शादी वाले दिन भी प्रकाश कौर और धर्म जी बहुत दूर दूर दिखाई दिए। करण को आशीर्वाद देने के लिए सिर्फ मंच पर दादी ही दिखाई दी। वहीं धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ घर बसा लिया था। हेमा मालिनी से उनकी 2 बेटियां हुई। आज हम आपको बता रहे हैं धर्मेंद्र के पूरे परिवार के बारे में और साथ ही जाने धर्मेंद्र का कौन सा बच्चा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है। धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल के 2 बेटे करण देओल और राजवीर देओल हैं। वहीं बॉबी देओल भी 2 बेटे आर्यमान और धर्म देओल के पिता हैं। जानकारी के मुताबिक विजेता देओल की एक बेटी है जिसका नाम प्रेरणा गिल है। प्रेरणा गिल राइटर है। वहीं अजीता देओल की 2 बेटियां हैं, निकिता और प्रियंका चौधरी। निकिता डेंटिस्ट हैं, जबकि ईशा देओल की 2 बेटियां मिराया और राध्या हैं। वहीं आहना देओल के 3 बच्चे हैं, एक बेटा डेरियन और 2 जुड़वा बेटियां हैं। बता दें धर्म के 6 बच्चों में से केवल 3 बच्चे बॉलीवुड फिल्मों से जुड़े हैं, जिनमें सनी देओल, बॉबी देओल और ईशा देओल शामिल हैं। इनके अलावा साल 2019 में धर्मेंद्र के पोते और सनी के बेटे करण देओल ने फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड डेब्यू किया था। हालांकि उनका कोई नाम नहीं सुनाई दिया, लेकिन करण भी अपने पिता की तरह दिखाई देते हैं, तो शायद लगा कि वो भी इंडस्ट्री में नाम कमाएं।